कि मीनोपॉज की एक स्टैंडर्ड एज जो है, एवरेज एज इंडिया में रहती है 47। सो 45, 47, 50 ये एक स्टैंडर्ड एज है मीनोपॉज की, जो कि हेल्दी है, जिनके पीरियड्स 32, 34, 35, 38 साल पे बंद हो जाते हैं। क्या ये भी नेचुरल मीनोपॉज है? उसका आंसर है नहीं। मीनोपॉज से कुछ देर पहले पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, कभी 2 महीने पे आ गए, कभी महीने के बाद आ गए। पर अगर किसी भी गर्ल के या किसी भी महिला के पीरियड्स 32-33 साल पे डिले हो रही है या 3-3, 6-6 महीने के बाद आ रहे हैं, तो उनको अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए, अपने कुछ लैब टेस्ट कराने चाहिए, एक बार मेडिकल गाइडेंस लेनी चाहिए। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। आज एक बार फिर हम मीनोपॉज पर बात करने जा रही है। मीनोपॉज पर एक वीडियो आपने बहुत पसंद किया है डॉक्टर सीमा शर्मा के साथ। वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, और जिन्होंने देखा है उनके सवालों के जवाब आज हम डॉक्टर सीमा शर्मा जी से ही लेने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सो आज मीनोपॉज जिसमें वो वीडियो पसंद की जा रही है, और उसमें बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब शायद जो व्यूअर्स हैं वो आप ही से चाहते हैं। सो एक एक करके मैं सवाल लेती हूँ। एक है 32 साल में पीरियड नहीं हो रही। एक ये सवाल बहुत सारे हैं जिन्होंने 32, 34, 38 की उम्र में पीरियड ही बंद हो गए। सो राजेंद्र, हमारे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था मीनोपॉज, और हमने ये सीखा था कि मीनोपॉज की एक स्टैंडर्ड एज जो है, एवरेज एज इंडिया में रहती है 47। सो 45, 47, 50 ये एक स्टैंडर्ड एज है मीनोपॉज की, जो कि हेल्दी है। लेकिन यस, हमें बहुत सारी महिलाओं ने प्रश्न किया है जिनके पीरियड्स 32, 34, 35, 38 साल पे बंद हो जाते हैं। क्या ये भी नेचुरल मीनोपॉज है? उसका आंसर है नहीं। इस कंडीशन को हम लोग मानते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर, जहाँ पे नॉर्मल के कंपैरिजन पे 10 साल पहले ही ओवरीज ने अपना काम करना बंद कर दिया। अब ये कंडीशन जो है, ये अपने आप में हम कहेंगे कि एक डिजीज़ है जिसका कि ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो अगर किसी भी लेडी के पीरियड्स 32 या 34 ईयर्स पे बंद होते हैं, तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। उसको अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट डिजीज़, उनकी बोन हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है। उनके अंदर जो जैसे डायबिटीज़ है या वेरियस स्किन चेंजेस हैं, मूड चेंजेस हैं, जो जाके 50 पे आने चाहिए थे, उनके केस में प्रीपोन होके 10 साल पहले ही होंगे। तो ये जो ग्रुप ऑफ महिलाएं हैं, इनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी डेफिनेटली लेनी चाहिए कोई भी स्त्री रोग विशेषज्ञ को मिलने के बाद, और उनको अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। इसी से मिलता जुलता सवाल है कि बीपी शुगर है, पेशेंट है, 50 साल की उम्र है, रेगुलर पीरियड्स हैं, लेकिन क्या ये रीज़न है शुगर इंक्रीज़ का? देखिए, ऐसा है कि चाहे बात हो डायबिटीज़ की, चाहे ब्लड प्रेशर की, या हार्ट डिजीज़ की, या ऑस्टियोपोरोसिस की, जिसमें हम कहते हैं कि हमारी बोन्स वीक होंगी। अब ये सारी जो डिजीज़ेज़ हैं, ये इसी एज ग्रुप में आती हैं, और अनफॉर्चुनेटली मीनोपॉज भी इसी एज में आता है, 50s पे जाके। तो बहुत बार हम इनको कोरिलेट करते हैं। इसमें एक साइंटिफिक फैक्ट ये है कि जब तक फीमेल्स के पीरियड्स आते हैं, हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो कार्डियो प्रोटेक्टिव हैं। इसलिए स्त्रियों में जब तक मेंसेस आ रहे हैं, हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मैन। सो यंग मैन डाई ऑफ हार्ट अटैक्स, वेयर एज लेडीज़ में वो हार्ट अटैक 50 के बाद होने शुरू हो जाते हैं, जब हमारी ये नेचुरल प्रोटेक्शन, आप कहो कि सुरक्षा कवच जो हमें पीरियड्स अपने दे रहे थे, हॉर्मोन्स दे रहे थे, वो ख़त्म हो जाता है। सो इट इज़ नॉट दैट कि मीनोपॉज होने से किसी को शुगर हो गई या मीनोपॉज होने से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इट इज़ जस्ट दैट कि दोनों चीज़ों की टाइमिंग सेम है, तो उस समय हम ऐसे रिलेट कर लेते हैं। मीनोपॉज से पहले भी ऐसा नहीं होता? नहीं, नहीं। ठीक है। एक सवाल है कि इज़ इट ट्रू दैट सेक्स नहीं किया बड़े लंबे वक्त तक तो इसलिए जो है वो जल्दी मेनोपॉज हो जाते हैं? नहीं, ये ट्रू नहीं है। हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी का मीनोपॉज की एज के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये धारणा बहुत लेडीज़ के मन में आती है जो बहुत सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते ड्यू टू एनी रीज़न, या उनकी डिज़ायर बहुत कम होती है, या देयर आर गर्ल्स हु आर नॉट मैरिड। कुछ हैं जो शादी के बाद डाइवोर्स हो गया और अब सिंगल रहते हैं, वो भी हमारे पास ओपीडी में आके ये सवाल पूछते हैं कि मैम, हम सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो क्या हमारा मीनोपॉज अर्ली हो जाएगा? उसका जवाब है नहीं। मीनोपॉज अपनी नेचुरल एज से होता है, उसका सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ कोई लिंक नहीं है।
अब इर्रेगुलर पीरियड्स, बहुत सारे सवाल हैं जो इर्रेगुलर पीरियड से जुड़े हैं। एक सवाल है कि 32 साल की उम्र है, 1 साल पीरियड आए, फिर 1 साल पीरियड नहीं आए, फिर 6 महीने आए, फिर नहीं आए, या 3-3 महीने का गैप पड़ता रहा, या 6-6 महीने का गैप पड़ता रहा। तो क्या ये इसको मेनोपॉज से रिलेट कर सकते हैं जब उम्र भी कम है और पीरियड्स भी इरेगुलर हैं? देखिए ऐसा है कि इरेगुलर पीरियड हमने एक वीडियो अलग वीडियो से करी हुई बनाई है, है जिसमें वो हमने सब दर्शक देख कॉजेज सकते डिस्कस हैं। किए है ना, बिल्कुल। तो वो देख सकते हैं। उससे उनको ये अंदाजा हो जाएगा कि जो हमारे पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। सो ब्रीफली हम यहाँ फिर से डिस्कस करते हैं कि मीनोपॉज के पास जाके लेट्स से 45 की एज के बाद, यस मीनोपॉज से कुछ देर पहले पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, कभी 2 महीने पे आ गए, कभी महीने के बाद आ गए। पर अगर किसी भी गर्ल के या किसी भी महिला के पीरियड्स 32-33 साल पे डिले हो रही है या 3-3 6-6 महीने के बाद आ रहे हैं, तो उनको अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए, अपने कुछ लैब टेस्ट कराने चाहिए, एक बार मेडिकल गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी और भी कंडीशंस हैं जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीसीओडी इज़ वन रीज़न, थायराइड की अगर डिसऑर्डर है, प्रोलैक्टिन लेवल अगर हाई है ना, तो इन सब कंडीशंस के साथ भी पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। तो हम हर चीज़ को मीनोपॉज पे ब्लेम नहीं कर सकते। मतलब आप 30 प्लस हैं, 30 और 40 के बीच में हैं और हाँ, पीरियड्स period इरेगुलर irregular हो है। रहे, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप कि मेनोपॉज मेनोपॉज होने हो रहा वाली है। हैं। और बहुत कॉमनली पेशेंट्स प्रेग्नेंट होते हैं, हमारे पास 38-40 पे आते हैं, मैम हमने सोचा हमारा मीनोपॉज हो गया, और उधर से 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है। सो जब भी रिप्रोडक्टिव यंग एज ग्रुप में पेशेंट अपना पीरियड मिस कर रहा है, तो उसको पहले तो प्रेगनेंसी रूल आउट करना है ना, कहीं अनप्लान्ड प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई, और अगर वो नहीं है तो फिर उनको गायनी के डॉक्टर को मिलना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट ज़रूर कराना चाहिए। अगला सवाल एक और है कि क्या इससे एसिडिटी से कुछ लेना देना है? एसिडिटी होती है और उम्र है 36 साल, और एक और कि क्या इसमें बॉडी पेन होता है, कमर दर्द या घुटनों में दर्द? यस, तो ये दो अलग चीज़ें हैं। एसिडिटी का मीनोपॉज से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, बट बॉडी एक्स का है। तो हम कहते हैं कि जो आपके मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आपका लेग्स दुखना, आपकी बैक एक होना, आपको जनरलाइज्ड बॉडी एक होना, ये मीनोपॉजल सिम्टम है। तो यूजुअली जो लेडीज़ को हम कैल्शियम सप्लीमेंट करते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट करते हैं या हार्मोन्स देते हैं, तो उससे उनकी जनरल हेल्थ की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। ऑलराइट। पीरियड्स बंद होने के बाद यूरिन बंद हो रहा है, महीने में 4-5 बार इलाज कराया है। देखिए यूरिन की जो डिस्टर्बेंस है मीनोपॉज के टाइम पे जाके, अगेन उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला, मीनोपॉज के लेडीज़ के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, क्योंकि अगेन ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है, उसकी वजह से जो यूरोजेनिटल सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। सेकेंडली, प्रोलैप्स हो सकता है, हमने प्रोलैप्स पे एक बारी वीडियो रिकॉर्ड किया था। सो कुछ महिलाएं जो प्रोलैप्स से सफ़र करती हैं उनको भी यूरिनरी कंप्लेंट आती है। तो किसी को भी गैस करने से बेटर है कि जाके एक बार डॉक्टर को दिखाएं, अपने यूरिनरी प्रॉब्लम का कारण पता करें और उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करवाएं। एक किसी और ने सवाल पूछा है और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है कि इसका जवाब दिया जाए। हिंदी में उन्होंने पूरा लिखा है। कोई करमचंद हैं, उन्होंने कहा है कि अगस्त में पीरियड्स आए थे, उसके बाद सितंबर में नहीं आए, उसके बाद लेट हुए, 51 साल की उम्र है, बीवी बहुत, पत्नी जो है वो बहुत सीधी सादी है, कुछ बताती भी नहीं है, तो प्लीज़ बताएं। 2017 से शुगर की प्रॉब्लम भी है, कुछ खान पान के बारे में या बताएं। और मुझे लगता है हम खान पान में एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि मेनोपॉजल लेडीज़ की डाइट में क्या ध्यान रखना है। सो देखिए 50-51 पे पीरियड्स का इरेगुलर होना कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल एज है मीनोपॉज की। जहाँ तक रह गया शुगर का सवाल, तो डेफिनेटली डायबिटीज़ को टाइटली कंट्रोल्ड रखना चाहिए, अपने खाने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो शुगर का मरीज़ है वो मीठा खाना तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं तो फिर उसकी शुगर हमेशा बढ़ती रहेगी। और सेकेंडली, मीनोपॉज के बाद जैसे हमने बोला कि कैल्शियम इंटेक अच्छी रखनी चाहिए, तो उनको दूध और दही का प्रयोग कर सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, या फिर सीधा साधा कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और एक विटामिन डी सप्लीमेंट करना भी इस उम्र में जो है वो ज़रूरी है। सो वंस इन अ मंथ 60,000 यूनिट्स विटामिन डी सब पोस्ट मीनोपॉजल लेडीज़ को लेना चाहिए। पैरों के घुटनों में सूजन बढ़ जाती है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, वो शायद एज से रिलेटेड भी होता है। एज से भी है, ऑस्टियोपोरोसिस से भी है, और कई बार आर्थराइटिस भी इस एज में जाके महिलाओं को ज़्यादा परेशान करता है। तो आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है, जो घुटनों में सोजिश की प्रॉब्लम है, वो हमारे वज़न से भी बहुत लिंक्ड है। सो जितने लोग ओवरवेट रहेंगे उनको इस उम्र में आके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है। थायराइड है और डॉक्टर ने कह दिया 41 ईयर्स एज है, और
डॉक्टर ने कहा कि मेनोपॉज स्टार्ट हो गया है, पीरियड्स 3-4 महीने तक नहीं हो रहे, तो इसको नॉर्मली लेना चाहिए। हाँ, थायराइड के का- पेशेंट्स में यूजुअली पीरियड का डिले हो सकता है। उसमें 41 पे मीनोपॉज तो नहीं होगा, थायराइड करेक्ट करने से मोस्टली पीरियड्स ठीक हो जाते हैं। फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, सिम्टम्स हैं सारे मेनोपॉज के। 40 साल की उम्र है और वो ये पूछ रही हैं, बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किया है, ये जो हॉट फ्लैशेस हैं और ये सारे सिम्टम्स जो मेनोपॉज के हैं वो कब बंद होंगे? हम परेशान हो गए, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं। देखो, मूड स्विंग्स तो यूजुअली 3 to 5 इयर्स में बेटर हो जाते हैं, है ना, मैक्सिमम जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो हॉट फ्लैशेस हैं वो कभी कभी 10 से लेके 12 साल तक भी लोगों को परेशान करते रहते हैं। मैक्सिमम पीपल में 5 to 7 इयर्स में ठीक हो जाता है, बट कुछ लेडीज़ में रेयरली 10 to 12 इयर्स भी लग जाते हैं हॉट फ्लैशेस को ठीक होते होते। मीठा खाना, मीठा खाने का बहुत मन करता है, क्या किया जाए? और किसी ने ये भी पूछा है कि क्या मीठा खाने से बच्चेदानी में रसौली हो जाती है? नहीं, बिल्कुल कोई रसौली नहीं होती। हमारे कुछ भी खाने से बच्चेदानी में रसौली नहीं होती, 1। और दूसरा, अगर क्रेविंग हो रही है मीठे की क्योंकि मूड चेंजेस की वजह से, तो बेटर है कि कुछ ऐसा खाया जाए जो हमें बहुत वेट गेन ना कराए। जैसे कि सपोज आप गुड़ खा सकते हैं, जैगरी खा सकते हैं इंस्टेड ऑफ मिठाइयाँ, क्योंकि मिठाई के अंदर आपको ऑयल भी मिल रहा है, मीठा भी मिल रहा है, वेट गेन बहुत ज़्यादा होगा। तो आप थोड़ा सा अगर जैगरी खाएंगे तो उसमें आयरन है, प्लस आपका मुंह भी मीठा हो जाता है। तो इस तरह से अपनी क्रेविंग्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है। हैवी ब्लीडिंग की कईयों को प्रॉब्लम जा रही है ड्यूरिंग दिस एज, मेनोपॉज से जो गुजर रही हैं, वो क्या करें? देखिए, जिन लेडीज़ को मीनोपॉज के टाइम के अराउंड हैवी पीरियड होता है, सबसे पहले उनको अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, ये रूल आउट करने के लिए कि कोई रसौली तो नहीं है, क्योंकि बहुत बारी फाइब्रॉइड या रसौली की वजह से हैवी पीरियड होता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अब मेडिसिन अवेलेबल हैं जिनको लेने से ब्लीडिंग का अमाउंट एटलीस्ट 40 to 50% कम हो जाता है। तो वो मेडिसिन का प्रयोग करने से हेजिटेट नहीं करना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है बहुत सारे सवाल हमने, मैक्सिमम सवालों के जवाब आपने दे दिए और मुझे लगता है जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को भी, उनको उनके सवालों का जवाब मिल गया।